अपने बच्चों को जो सत्संग में लाया होता, अपने बच्चों को जो सत्संग में लाया होता, तो कितना अच्छा होता, कितना अच्छा होता, तो कितना अच्छा होता, तो कितना अच्छा होता। घर में रहने का, घर में रहने का सद्व्यवहार सिखाया होता, घर में रहने का सद्व्यवहार सिखाया होता, तो कितना अच्छा होता, तो कितना अच्छा होता, कितना अच्छा होता, तो कितना अच्छा होता, तो कितना अच्छा होता, तो कितना अच्छा होता। निर्माण करने वाले सबसे पहले माँ और दूसरा होता है पिता, लेकिन आज तो माँ खत्म होगी। आप कहोगे जी बच्चे, मगर माँ खत्म होगी तो बच्चे कहाँ से आए? ये बच्चे माँ के नहीं, ये तो माँ की जगह मम्मी का पैदा होने लग गए। और क्या से हो गया हालात सुनो। माता को मम्मी और मोम कहाया तूने, माता को मम्मी और मोम कहाया तूने, पिता को डैडी और डैड बताया तूने, पिता को डैडी और डैड बताया तूने। माता को मम्मी और मोम कहाया तूने, पिता को डैडी और डैड बताया तूने, पिता को डैडी और डैड बताया तूने, पिता को डैडी और डैड बताया तूने। यदि माता पिता के ऋण को बताया होता, यदि माता पिता के ऋण को बताया होता, तो कितना अच्छा होता, कितना अच्छा होता, तो कितना अच्छा होता, तो कितना अच्छा होता। अपने बच्चों को जो सत्संग में लाया होता, होता तो कितना अच्छा होता, कितना अच्छा होता, तो कितना अच्छा होता। अब तो मम्मी के घर में बच्चे पैदा हो लगे। माँ होती थी वात्सल्य प्रेम दुलार की प्रतिमूर्ति, जिसके बारे में युधिष्ठिर कहते हैं कि धरती से अगर भारी कोई है तो वो और कोई नहीं, केवल और केवल माँ है। कि माँ की गोद में बैठकर वो बालक कहता है कि अब मुझे दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत भी सामने आकर खड़ी हो जाए ना, तो मेरी माँ की गोद में जब तक मैं बैठा हूँ मुझे कोई चिंता नहीं। ये होती है माँ। और इस माँ के बारे में लिखा है कि बहुत रोते हैं लेकिन दामन हमारा नम नहीं होता। बहुत रोते हैं लेकिन दामन हमारा नम नहीं होता। इन आंखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता। अपने दुश्मनों के बीच में भी महफूज रहता हूं मैं। मेरी माँ की दुआओं का है खजाना जो कम नहीं होता। ये होती है माँ। और पिता, सारे संसार में होड़ लगी है कि मैं उससे आगे निकल जाऊं, मैं उससे आगे निकल जाऊं, लेकिन संसार में अगर कोई पीछे रहने की भावना रखता है तो वो कोई और नहीं होता, वो पिता होता है जो कहता है कि मैंने तो जो किया सो किया, मेरा पुत्र तो मुझसे बहुत ऊपर ऊंचा जाना चाहिए, अपने बेटे को आगे बढ़ता देखना चाहता है। ये होता है पिता। लेकिन माता पिता अब क्या होने लगे, क्या करने लगे? संस्कार नहीं देते। अब तो पैसे कमाने की मशीन घर में बनाई जाने लगी। कैसे? धनी बनने की धुन में धन ही कमाया तूने, धनी बनने की धुन में धन ही कमाया तूने। कभी बच्चों को बुराई से न बचाया तूने, कभी बच्चों को बुराई से न बचाया तूने। धनी बनने की धुन में धन ही कमाया तूने, कभी बच्चों को बुराई से न बचाया तूने, कभी बच्चों को बुराई से न बचाया तूने, कभी बच्चों को बुराई से न बचाया तूने। यदि माता पिता के ऋण को गिनाया होता, वो यदि माता पिता के ऋण को गिनाया होता, तो कितना अच्छा होता, तो कितना अच्छा होता, कितना अच्छा होता, तो कितना अच्छा होता। घर में रहने का सद्व्यवहार सिखाया होता, तो कितना अच्छा होता, कितना अच्छा होता, कितना अच्छा होता, तो कितना अच्छा
अच्छा होता। लेकिन बुढ़ापे के अंदर में अकल ठिकाने आ जाती है सबकी। चारपाई के ऊपर बूढ़ा बैठा रो रहा है। हमने पूछा ताऊ क्या हो गया? बोले जी बच्चे बात ही नहीं मानते, ये बच्चे हमारी सुनते ही नहीं है। मैंने कहा सुनाने की बात ही तुम नहीं करते हो। 36 का आंकड़ा बनाकर बैठे रहते बूढ़े लोग बच्चों से, और क्या कहते? कहते नालायक बच्चे है ना, ये कुछ नहीं जानते ना हमारी मानते। और जब बच्चों से बात करते कि भाई बच्चों तुम इनकी बात क्यों नहीं मानते, तुम इनकी बात क्यों नहीं सुनते, तो बच्चों का भी जवाब यही होता है सज्जनों, वो बच्चे ये कहते हैं कि ये बूढ़े ही कुछ नहीं जानते, हम इनकी बात इसलिए नहीं मानते। 36 का आंकड़ा है, लेकिन मैंने कहा ऐसे काम नहीं चलेगा। 36 के आंकड़े को समाप्त करो, दोनों के विचारों को मिलाकर देखो। ये जो बच्चे बैठे हैं, भाई बच्चे कितने बैठे एक बार हाथ खड़े करियो। बतेरे बच्चे बैठे हैं। इन बच्चों के हक की बात भी करता हूं मैं कभी कभी, और इन बुजुर्गों के हक की बात भी करूंगा। ये जो लोग कहते हैं, बुजुर्ग कहते हैं, बड़े कहते हैं कि भाई ये बच्चे कुछ नहीं जानते, मैंने कहा ये बच्चे कुछ नहीं जानते आप ये कहते हो। एक बूढ़े व्यक्ति को बैठा दो और एक बच्चे को बैठा दो जो समझदार सा बच्चा है, पढ़ा लिखा सा, और दोनों के हाथ में आजकल जो आपके लोगों के बीच में ये मोबाइल भरपूर मात्रा में मिल जाएंगे, सबकी जेब में एक एक दो दो तो मिल ही जाएगा। ये मोबाइल एक बूढ़े लोग व्यक्ति के हाथ में दे दो और एक युवा के हाथ में दे दो, तो इस मोबाइल को अच्छे से कौन चला पाएगा जी? बच्चे चलाएंगे, बूढ़े चलाएंगे? बच्चे। घर में 2 साल का बेटा है मेरा, और मेरे पास अपने आप ही कई बार दिन में कम से कम 10-100 बार कॉल करता है वो, कभी वीडियो कॉलिंग कर देता, कभी वैसे। इतना बच्चों को पता है, छोटे छोटे बच्चों को इतना ज्ञान होता जा रहा है। मैं निवेदन आप लोगों के बीच में कर रहा था, इन बच्चों के हाथ में मोबाइल दे दो और बूढ़ों के हाथ में मोबाइल दे दो तो बच्चे फटाफट चलाएंगे। ये बच्चे ज्यादा जानते हैं। कंप्यूटर का जमाना है साहब, कंप्यूटर बच्चे ज्यादा तेजी से चला सकते हैं, बूढ़ों के हाथ में दे दो वो नहीं चला पाएंगे। रही गाड़ी साधन की बात, तो गाड़ी को, साधन को ये जो बच्चे स्पीड से चलाते हैं, आप लोगों से नहीं चल पाएगी। तो इससे साबित होता कि बच्चे भी कुछ ना कुछ तो जानते हैं। जानते कि नहीं जानते भाई? बच्चे जानते हैं, लेकिन क्या ये बुजुर्ग लोग भी कुछ जानते कि नहीं जानते? बच्चे कहते जी ना ये कुछ नहीं जानते। हमने कहा यही तो जानते हैं। क्या जानते हैं? कहते जीवन जीने की कला संसार में क्या होती है, जीवन को कैसे जिया जाता है, वो कला अगर कहीं मिलती है तो इन बुजुर्गों के पास समय लगाने से, इनके चरणों में बैठकर सुनने से मिलती है। लेकिन समय निकल जाता तब याद आता। अंत में मैं कह रहा था क्या, लुट चुका सब कुछ था होश तुझे तब आया, लुट चुका सब कुछ था होश तुझे तब आया। अपनी गलती पे नरेश दत्त भी पछताया, अपनी गलती पे नरेश दत्त भी पछताया। लुट चुका सब कुछ था होश तुझे तब आया, अपनी गलती पे नरेश दत्त भी पछताया, अपनी गलती पे नरेश दत्त भी पछताया। गीत प्रभु का, गीत प्रभु का यदि बचपन से सुनाया होता, वो गीत प्रभु का यदि बचपन से ही गाया होता, तो कितना अच्छा होता, कितना अच्छा होता, कितना अच्छा होता, कितना अच्छा होता। घर में रहने का, घर में रहने का सद्व्यवहार सिखाया होता, तो कितना अच्छा होता, कितना अच्छा होता।